हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं 2 दिन से कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जो हमारी पेंशन संबंधी विसंगतियों से संबंधित हैं डाल रहा हूं। पहले तो मैंने एमएसपी का डाला 2 दिन, और कल मैंने जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी, जो रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन को ट्रांसफ़र कर दी गई और उनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल बदल गई, नोशनल मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गई, और उससे उनको 568 सर्कुलर से पेमेंट कर रखा था, जो इलीगल पेमेंट, उसके बारे में बताया। अब मेरे 3 से भी जो वीडियो आ रहे थे उनमें कई प्रकार के कमेंट आ रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये कमेंट के बारे में बाद में बताऊँगा, कि मुझे पता नहीं कहाँ से जो ये सितंबर 2016 में 568 सर्कुलर आया था, जिसमें मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% जो पेमेंट था पेंशन का 1/1/2006 से, जो सबको हो गया था। अब पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसी बातें निकल करके आई पेंशनर्स की, शायद किसी वीडियो की वजह से ऐसी परेशानी हुई, या हो सकता है रियलिटी में किसी का भुगतान नहीं है वो, तो लोगों को लगा कि हमारा जो 568 सर्कुलर का जो पेमेंट है वो नहीं हुआ है। अब उसका पता कैसे चले? उसका बहुत सीधा साधा हिसाब किताब है। आप ये क्यों सितंबर 2016 में इसका लेटर आया था 568 सितंबर में शायद, तो सितंबर तो हो सकता है अक्टूबर तक ये पीसीडीए के पास और बैंकों के पास डीपीडीओ में पहुंचा हो हो सकता है अक्टूबर 2016 से इसका भुगतान हुआ हो। तो अक्टूबर 2016 से लेकर और 2017 पूरा ही देख लो। इसमें देखो कि क्या आपका कोई ऐसा अमाउंट जमा हुआ है जो आपकी पेंशन से अलावा है, क्योंकि उस समय 2 प्रकार के पेमेंट आपको हो रहे थे। एक तो ओआरओपी का एरियर जो किस्त बन रही थी वो हो रही थी, तो वो तो निश्चित था, जो एक बार ओआरओपी की जो एरियर किस्त मिली थी वही 4 बार आपके यहाँ जमा होगी, उसका पता चल जाएगा। उसके अलावा यदि आपका कोई बड़ा अमाउंट जमा हुआ है तो वो अमाउंट आपका केवल और केवल 568 सर्कुलर का होगा। अब कई फ़ोन हमारे पास आए, कईयों को हमें समझाना पड़ा। अब हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, पर उसको चेक करने का यही एक तरीका है, और डिटेल में जो बातें आएंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे। अब जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ तो जो हमारे व्यूअर्स होते हैं समझदार हैं काफ़ी और चीज़ों को जानते हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं उसी लेवल के होते हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, अब या तो नासमझी की वजह से आते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने एक्सर्समैन को बांट रखा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है। उन लोगों के आ सकते हैं। तो जब मैंने कुछ वीडियो बनाए और बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित थे, तो कोई है अमूली इब्राहिम जी कहते हैं, एफबीए को क्यों नहीं बताया आपने जब आपको बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन किसी काम नहीं, सिर्फ वीडियो बना पैसे कमा रहे हो। भैया इब्राहिम जी ये बताओ, एफबीए कोई बहुत बड़ी संस्था है क्या? क्या एक्सपर्ट बॉडी है कोई है, या इन्होंने कोई ऐसा सर्टिफिकेट ले रखा है कि इनको बताने से सब कुछ हो जाएगा? 7 महीने से तुम्हारे एफबीए के ही संगठन, पहले तो इस साहब का सैनिक संघर्ष समिति थी, उसके बाद एफबीए आ गया, 7 महीने से जंतर मंतर पर पड़े हुए हैं, एक बढ़िया ज्ञापन भी नहीं दे पाए हैं। इनको बताऊंगा मैं, ये हैं इस लेवल के कि इनको इन चीजें बताई जाएं। आप विश्वास करते होंगे इन पर, मैं नहीं करता। इनका एक ज्ञापन गया हुआ है, मैंने देखा है, मैंने बताया है इनको। ये हमारी पेंशन कम कराने के लिए बैठे हुए हैं, ये नोशनल मैक्सिमम मांग रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है भाई इब्राहिम जी, आपका जो लेवल है चीज़ों को जानने का, या तो है ही नहीं, या एफबीए के बराबर ही है। जो एफबीए का जो ज्ञापन गया हुआ है भारत सरकार को, भारत सरकार इसलिए उस पर कोई नज़र नहीं डाल रही है क्योंकि वो काम का है ही नहीं। और ये श्रीमान एक और बैठा रहता है 2.81 की जो गाथा गाता रहता है, और आज भी उसने एक वीडियो डाला है। सूबेदार ने दिए ए से जेड सवालों के जवाब,
केंद्र को झकझोर देने वाला वीडियो जंतर मंतर दिल्ली पर। मैंने ये वीडियो सुना, मैंने हो सकता है भाई सूबेदार साहब हैं, कोई बढ़िया बात लेकर के आएंगे। जब मैंने सुना तो इसमें कपिल फौजी इंटरव्यू ले रहा था किसी सूबेदार साहब का। तो पहले तो ये 6 अगस्त को जो रैली हुई थी रामलीला मैदान में, उनकी कोई कमियां निकाल रहे थे, फिर उनको पॉलिटिक्स से जोड़ रहे थे, फिर कहीं लोगों से आह्वान कर रहे थे कि लोग आए और एफबीआई में जुड़े। इन सूबेदार साहब ने पूरे वीडियो में एक भी बात काम की नहीं बताई। इस प्रकार की चीज तुमको अच्छी लगती है? फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने के लिए, जानकारी देने के लिए सर्कुलर्स का नॉलेज और उनका विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता नहीं इब्राहिम साहब आप किस लेवल के हो, आपने लिखा है कि दूसरे ने लिखा है, मैं इतना जरूर बताता हूं आप कमेंट से कि एफबीआई कोई एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, ये किसी की मानते भी नहीं है। ये सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल जंतर मंतर पर बैठकर दलाली करते हैं और इन्होंने एक्स सर्विसमैन की विसंगतियों का सर्वनाश कर दिया है और न भारत सरकार पर तो कोई ध्यान दे रहा है। तो एफबीआई पे बताने का तो कोई मतलब है नहीं। हाँ, मैंने वीडियो बना दिया। यदि एफबीआई को इतने ही इंटेलिजेंट लोग हैं और मैंने फैक्ट्स एंड फिगर जो डाले हैं तो मुझे बताएंगे, मेरे गलत हैं मैं मान लूंगा, और नहीं गलत है सही है तो इनसे बोलो ना कि दीवान सिंह ने वीडियो बनाया है सर, उसका वो क्या आप डालिए वहाँ पर। ये नहीं डाल सकते, इनमें नहीं है इतनी कुवत, ये इनका लेवल नहीं है इतना ये अंडरस्टैंड कर सके मैं क्या डाल रहा हूँ। एक और है कोई सरमान जी, ये है कोई सुखमंदर सिंह, ये सरकार का बंदा है और सरकार ने खरीद लिया। भारत में नेता बिक जाते हैं, ये तो आदमी है, आम आदमी है, इसलिए बार बार सरकार की सराहना करता है। भाई सुखविंदर सिंह जी, तुम जैसा इडियट आदमी मैंने तो देखा नहीं भाई। अरे मैं जो उसमें वीडियो मैंने जो बनाए हुए हैं, मैंने सरकार, एमओडी और हमारी जो लोगों ने हमारे साथ जो दगाबाजी की है उसका वर्णन किया है मैंने। अब तुम्हारी लेवल है इतना अंडरस्टैंडिंग का तो मैं क्या करूं यार। मैं सरकार की बता रहा हूं हमारे साथ कहां कहां धोखा किया और मैं सरकार का बंदा हो गया। वाह सुखविंदर सिंह जी वाह। और एक इडियट और है कोई फेक न्यूज, एम पंत, पता नहीं कौन है ये, मुझे लगता है कोई ट्रेड्समैन वगैरह होगा। इसको बेचारे को पता ही नहीं होगा क्या कह रहा है, बस पढ़ने में आया नहीं आया, फेक न्यूज हो गई। बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी बुरा नहीं मानते क्योंकि तुम्हारे लेवल अंडरस्टैंडिंग के इतने ही हैं और ऐसे ही लोगों में तुम बैठते हो और तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ को जानने का। और यही कारण है कि भारत सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है और हमारी विसंगतियाँ पड़ी हुई हैं। अब और भी कमेंट्स हैं, ये हैं डीपीएस चंदेल साहब, योर पॉइंट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ जेसीओच एज PVOR फॉर MSP कैलकुलेशन टू फर्दर लोअरिंग MSP, योर कैलकुलेशन इज फ्रूटफुल इन दिल्ली हाई कोर्ट ऑन 6 सितंबर 2023। उन्होंने कहा है कि आपने जो कैलकुलेशन दिया है और जेसीओच को PVOR के साथ उनकी MSP को कम किया है, ये बहुत फ्रूटफुल है और ये चीज़ 6 सितंबर को जो सुनवाई होगी इसमें बहुत काम आएगी। मैं डीप चंदेल साहब को बताना चाहूँगा कि कोर्ट में तो जो कुछ देना था सब कुछ दे दिया और काफ़ी कुछ मैटर दे रखा है। मैंने आपको कहा था कोर्ट में केस हार जाते हैं तो ये भारत सरकार का 6 CPC का कैलकुलेशन है, इस पर भी आगे बढ़ा जा सकता है बाद में। इक्वल MSP हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि वो काफ़ी कठिन काम है कोर्ट के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी, और ये इक्वल हो जाती है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि ऐसा होता है तो जेसीओच की MSP 10,500 और भारत सरकार यदि सहायता करती है तो 13,400 बनती है। सुनील दत्त शर्मा जी, ये जो डीलिंग का 33 साल का न्यूज़ डाल रहे हो ये सही है या गलत? अगर ये ठीक है तो ये समझने की कृपा करें। सुनील दत्त शर्मा जी, मैं तो बड़ा अचंभित हो रहा हूँ यार, आप तो काफ़ी जानकार हो। डीलिंकिंग का केस तो बड़ा फेमस केस था और जब डीलिंकिंग हुआ उसके बाद मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% सबको मिला था, चाहे किसी की 6 महीने की सर्विस है, 33 साल की है, सबको बराबर मिला हुआ था। ये तो बहुत फेमस केस है। और मैं आपको बता दूं क्योंकि जब ये डीलिंकिंग का केस जब आया था 2016 में, उससे पहले नेशनल मैक्सिमम आ गया था और लोगों को नेशनल मैक्सिमम से पेंशन मिल गई थी जिसमें कुछ वेटेज था। उसका ये केस श्री राजीव वैल जी ने कोर्ट में डाल रखा है। वो कहते हैं कि ये जो डीलिंकिंग वाला जो केस है इसको नेशनल मैक्सिमम से पेमेंट होना चाहिए। अब कब उनकी तारीख है, शायद सितंबर में है, क्योंकि मुझे जब पता चला उन्होंने पूछा कि दीवान सिंह ऐसा कोई केस हुआ है कि कहीं ऑफिसर को
नोशनल मैक्सिमम से पेमेंट हुआ है कि ये डीलिंकिंग वाला मिनिमम पेमेंट टेबल से मैंने बताया था। हाँ, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का सहारा लेकर इन्होंने लेफ्टिनेंट कैप्टन, रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन को नोशनल मैक्सिमम से भुगतान किया है। वो उतना ही चाहते थे, वो सबूत चाहिए था, उनको सबूत मिल गया। अब देखो आगे क्या होता है। और यदि वो हो जाता है तो जिनकी ज़्यादा सर्विस थी 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, समझे, उनको फ़ायदा होगा, नीचे वालों को तो नहीं हुआ। और एक है कोई WA5D, योर कंटेंट इज कैप्टिवेटिंग, कोलैबोरेशन क्रिएट इवन मोर वंडरमेंट। यस, थैंक यू सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम काफ़ी स्टडी करने के बाद ही यहाँ सारी चीज़ों को डालते हैं, और वैसे हम नहीं डालते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, एक ये मैंने लगा रखा है कटआउट, OROP MSP अन्य विसंगतियों पर सूबेदार ने दिए A से Z सवालों के जवाब, केंद्र को झकझोर देने वाला वीडियो, जंतर मंतर दिल्ली। 7 महीने से ये व्यक्ति केवल और केवल वीडियो बना रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसी प्रकार से नए नए फंडे डेली लेकर के आता है और लोगों को गुमराह करता है। और इसी के समर्थक हैं कौन? ये जो अमूल्य अब्राहम है, एक ये क्या नाम, सुकुमार मंदर सिंह जी है, और ये फेक न्यूज वाले हैं, इसी के समर्थक हैं। इन लोगों ने ही सर्वनाश किया है हमारी सारी की सारी मेहनत का, सारी विसंगतियों का। और ये जो मतलब वहाँ भेजते हैं, जो कुछ ये बना करके भेजते हैं, भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट खुश होते हैं कि अच्छा है, कुछ इडियट्स बैठे हुए हैं और उनको आराम से कवर मिला हुआ है। कोई लॉजिकल बातें हों, कोई कन्विंसिंग बातें हों, कोई ऐसी बातें हों जो वर्केबल हों और तर्कयुक्त बातें हों, तो बात समझ में आती है। ये बेबुनियाद इलॉजिकल बातें सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। हालांकि इस वीडियो का बनाने का मेरा विचार नहीं था, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी थी बताना, तो मैं यहाँ आपको बनाया। अब मैं इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।